अमेरिका इजराइल की दोस्ती दुनिया भर में है मशहूर। तेल अवीव की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है यूएस। खाड़ी इलाके को कंट्रोल करने में यहूदी देश करता है मदद। दोस्तों, अमेरिका इजराइल की दोस्ती दुनिया भर में मशहूर है। ज़रूरत के हर मौके पर दोनों देश एक साथ खड़े होते हैं। इजराइल पर हुए हमले को अमेरिका पर हमला समझा जाता है दोस्तों, लेकिन इस वक्त बाइडेन प्रशासन कुछ ऐसे फैसले ले रहा है जिससे दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ती दिख रही है, जिसे लेकर दुनिया भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल उठता है कि आखिर किस वजह से दोनों देशों के बीच दूरियां पैदा हो रही हैं। बाइडेन के किन फैसलों ने नेतन्याहू को किया बेहद नाराज? सुपर पावर की क्यों हो रही किरकिरी? इजरायली सेना पर किस तरह का बैन लगाने जा रहा वॉशिंगटन? तो दोस्तों, इस चौंकाने वाली खबर के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर अमेरिका इजराइल के रिलेशन कितने खास हैं, किस वजह से दोनों देशों के बीच है नजदीकियां, इजराइल की किस ताकत का कायल हो गया था सुपर पावर। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन दुनिया के पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी। ऐतिहासिक फलस्तीन के अंदर अलग यहूदी होमलैंड के अस्तित्व में आने से पहले से ही अमेरिका इस विचार का समर्थन करता आया है। 2 नवंबर 1917 को बाल्फोर घोषणा पत्र में फलस्तीन को अलग यहूदी होमलैंड का ऐलान किया गया था। उस वक्त ब्रिटेन ने इसे तत्काल समर्थन दिया था। इसका ठीक 2 साल बाद 3 मार्च 1919 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मित्र राष्ट्रों की ओर से यहूदी होमलैंड की मांग का समर्थन कर दिया। बाद में 1922 और फिर 1944 में अमेरिकी संसद ने बाल्फोर घोषणा पत्र के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए। 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के साथ ही अमेरिका उसे मान्यता देने वाला पहला देश बना। इजराइल के अस्तित्व के ऐलान के महज 11 मिनटों के भीतर उसे अमेरिकी मान्यता मिल गई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन दुनिया के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजराइल को अमेरिका ने इतनी जल्दी मान्यता क्यों दे दी? तो दोस्तों, दरअसल ये द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद का दौर था, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध ने आकार लेना शुरू कर दिया था। उस दौरान अरब देश अपने तेल भंडारों और समुद्री रास्ते, जिनमें स्वेज नहर का मार्ग ऐसा व्यापारिक रास्ता था जिसके जरिए बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, जिसकी वजह से इलाके में 2 वैश्विक शक्तियों के शक्ति परीक्षण का अखाड़ा बन गया था और यूरोपीय ताकतें कमजोर हो रही थी और अमेरिका अरब जगत में सत्ता संघर्ष का बड़ा बिचौलिया बनकर उभर रहा था। तेल रिजर्व को लेकर अरब जगत में अमेरिका के हित बढ़ गए थे, लिहाजा उसे अरब देशों को नियंत्रित करने के लिए इजराइल की जरूरत थी। यही वजह थी कि अमेरिका ने इजराइल को मान्यता देने और एक सैन्य ताकत में उसे बढ़ावा देने में कोई देर नहीं की। दोस्तों, उसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते परवान चढ़ते गए और अमेरिका और इजराइल को एक ही समझा जाने लगा। दोस्तों, लेकिन तमाम ताकतों से लैस बाइडेन ने अपने कार्यकाल में जॉर्ज बुश के वक्त बनाई गई मजबूत छवि को कमजोर कर दिया है। उनके तमाम डिसीजंस ने वॉशिंगटन को बेबस दिखाने की कोशिश की है, जबकि वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेहद मजबूत बनकर उभरे हैं और अपने फैसलों से दुनिया को चौंकाते रहते हैं। और एक बार फिर बाइडेन ने दबाव में आकर अपने खास और जरूरी दोस्त इजराइल के खिलाफ ही ऐसा एक्शन ले लिया है जिससे दुनिया भर में उनकी किरकिरी हो रही है। दुनिया उन्हें एक कमजोर नेता के रूप में देख रही है। एक ऐसा संकट का वक्त जब दोस्त इजराइल को मदद की जरूरत थी, तब सुपर पावर उस पर बैन लगाने जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर सुपर पावर अमेरिका इजराइल पर कौन सा बैन लगाने जा रहा है? इसका दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? वहीं रूस ने किस फैसले से दुनिया को चौंका दिया है, अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया के बेहद कमजोर नेता साबित हो रहे बाइडेन, जॉर्ज बुश की बनाई मजबूत छवि को लगा रहे बट्टा, तालिबान के बाद हमास के आगे कर रहे सरेंडर। दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। दुनिया की सबसे मजबूत सेना, सबसे घातक हथियार, सबसे सशक्त खुफिया तंत्र और सबसे मजबूत स्पेस प्रोग्राम के मामले में सुपर पावर के सामने कोई नहीं टिकता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर सुपर पावर की ताकत का क्या है राज? किस वजह से हुआ इतना मजबूत? तो दोस्तों, 1783 में आजाद
आजाद हुआ, अमेरिका धीरे धीरे अपना विस्तार करता रहा। पहले उसने फ्रांस से लुइसियाना को लिया, फिर मैक्सिको के साथ युद्ध किया। 1848 तक अमेरिका ने मैक्सिको से टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसे राज्य छीन लिए। अमेरिका ताकतवर होता गया और उसकी बेरहमी बढ़ती गई। कैलिफोर्निया नरसंहार इसका उदाहरण है, जब अमेरिका के आगे घुटने न टेकने पर अनगिनत लोगों को मार डाला गया था। 1950 तक अमेरिका 50 से ज्यादा राज्यों वाला देश बन चुका था, जिसमें कभी सिर्फ 13 राज्य होते थे। अमेरिका ताकतवर हो चुका था, अब वो दुनिया को इसका एहसास कराना चाहता था। इसके लिए उसने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना चुना। ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच जंग में अमेरिका के कूदने के साथ ही महाशक्ति बनने का सफर शुरू हो गया। इस युद्ध से यूरोप बर्बाद हुआ और अमेरिका बड़ी ताकत बनने लगा। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम दागकर अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। दोस्तों, हालांकि परमाणु बम गिराना अमेरिका का बेहद अमानवीय कृत्य था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज भी सुपर पावर को दोषी मानती है। दोस्तों, लेकिन इतना ताकतवर देश इस वक्त बेबसी का प्रदर्शन कर रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले के बाद जब यूएन में युद्ध विराम का प्रस्ताव आया तो अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल करके इसे रोक दिया। लेकिन अभी हाल में ही जब एक बार फिर प्रस्ताव लाया गया तो अमेरिका वोटिंग में शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद इजराइल बेहद नाराज है। प्रस्ताव 14-0 से पास हो गया। अमेरिका ने इससे पहले सीज फायर से जुड़े 3 प्रस्ताव पर वोट किया था। दोस्तों, बाइडेन प्रशासन ने ऐसा निर्णय मुस्लिम देशों के दबाव में किया था। वहीं अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज वापस बुला के पहले ही बाइडेन अपनी कमजोरी दुनिया को दिखा चुके हैं। दोस्तों, वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अब अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान को मान्यता देने का फैसला लेकर दुनिया को चौंका दिया है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि रूस फिलहाल तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उनके बढ़ते सौहार्दपूर्ण संबंधों का एक संकेत मई में रूस के कजान शहर में आयोजित होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के लिए तालिबान का निमंत्रण है। जबकि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। दोस्तों, तालिबान के साथ रिश्ते बढ़ाकर जहां पुतिन अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहे हैं, वहीं बाइडेन अपने ही दोस्त इजराइल पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका इजराइल रक्षा बलों की एक यूनिट पर प्रतिबंधों की घोषणा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो किसी इजरायली सैन्य टुकड़ी के खिलाफ बाइडेन प्रशासन की पहली कार्रवाई होगी। ये फैसला बाइडेन प्रशासन तथाकथित मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों के आधार पर ले सकता है। सवाल उठता है कि आखिर प्रतिबंधों का क्या होगा असर, सेना के किस टुकड़ी पर लगेगा बैन? तो दोस्तों, इजरायली सेना की इस टुकड़ी का नाम नेजाह येहूदा बटालियन है। लीही कानूनों के तहत नेजाह येहूदा सैनिक अमेरिकी सैनिकों के साथ प्रशिक्षण नहीं ले पाएंगे या अमेरिकी फंडिंग के साथ किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले पाएंगे। इन प्रतिबंधों से बटालियन को अमेरिकी हथियारों के हस्तांतरण पर भी रोक लग जाएगी। दोस्तों, दुनिया भर में अपने डबल स्टैंडर्ड के लिए अमेरिका मशहूर है। अपने देश में सुरक्षा के लिए यह देश आतंकियों से सख्ती से निपटता है और दूसरे देशों की कार्रवाई को मानवाधिकार का उल्लंघन बताकर उन पर तमाम बैन थोप देता है। बड़ा प्रश्न यह है कि आतंकी जब निर्दोष लोगों को मारते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तब अमेरिका का मानवाधिकार कहां खो जाता है? तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।